ये अब्दुल रकीब यन मोहम्मद अफ़ान उसके साथियान तैयार रहें। आया, फिर लोग होशियार हो गए, मेरे पास आकर झगड़ा करने लगे। उसके बाद कोई भी मेरी दुकान में प्याज लेने आता ही नहीं और व्यापार होता ही नहीं। फिर मजबूर होने के बाद मैं नमाज पढ़कर दुआएं करने लगा। जुम्मे के खुतबे में हज़रत एक बार अमानत और ख़यानत के बारे में बयान किए। तब से मैं तौबा करके सुधर गया और अब 1 साल से माशाअल्लाह अच्छा व्यापार होता है और खूब कमाता हूँ। हाँ शबीर, जब हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यापार करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमको उसके लायक अच्छी आमदनी देता है और इसमें बरकत भी होती है। एक बार हमारी मस्जिद के मौलवी साहब जुमे के खुतबे में कारून का वाक़या बयान करके समझाने लगे कि अल्लाह ताला जब हमको ज़रूरत से ज़्यादा देकर खूब नवाजता है तो उसमें से ज़रूरतमंदों को देना है और वो उनका हक भी है। इसलिए उस माल में से ज़कात निकाल कर गरीबों की मदद करना है। ₹13 दे बेटा। नहीं बेटा, लेकर जा, कल आते वक्त ₹3 लेकर आ। अच्छा बेटा, अब्बा क्या काम करते हैं? तब तो वो ₹3 लेकर आने की ज़रूरत नहीं। इसको भी लेकर जा बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद ये बच्चा मेरी दुकान पर आए तो इंशाअल्लाह आधा पैसा ही लूँगा। ऐसे गरीब आदमी की मदद करने पर अल्लाह ताला मुझसे ज़रूर खुश हो जाएगा या कम अज़ कम मेरी पुरानी गलतियों को तो ज़रूर माफ़ कर देगा। मगर मैं तेरे बारे में ताक़ीद करूँगा, इसलिए अब जाकर 4 दिन बाद आना, तब मेरा फैसला सुनाऊँगा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे अब्बा 1 महीने से इधर आते ही नहीं, क्या वजह है? खैरियत से तो हैं? अल्लाह रहम करके शिफा दे। अब तू क्या लेने आया है? अब्बा, हमेशा 5 किलो टमाटर और 5 चाचे नीम लेकर जाएंगे ना। इनके घर में इस बच्चे के दादा दादी सब मिलाकर 8 आदमी हैं।
ये क्या बस होगा, शायद ये कोई बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। मुझे तो उनकी ज़रूर मदद करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करने पर अल्लाह ताला खुश होता है और हमारी मदद भी करेगा। इसलिए मैं इस बच्चे के अब्बा की परेशानी ख़त्म होने तक इंशाअल्लाह मैं उनके घर वालों को अल्लाह के रास्ते में सवाब की नीयत से फ्री में ही देता रहूँगा। लेकिन इस बच्चे को मालूम नहीं होना है, तो ऐसा करता हूँ, बेटा अब 2 किलो टमाटर और 2 नीम लेकर जा। कोई बात नहीं बेटा, ये पैसे भी वापस ले जा। मैं उसके बाद तुम्हारे अब्बा के पास बात करता हूँ। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े मेरे पास आकर टमाटर और नीम लेकर जा। पैसे की फिक्र मत कर। बहुत शुक्रिया भाई, मैं अब्बा के पास तुम्हारी बात सुनाता हूँ और अल्लाह तुमको इसका बेहतरीन बदला दे। आपके पास पैसे नहीं वो परेशान नहीं, ये बात हमको मालूम है, मगर ये दुकान वाले को कैसे मालूम हो गया? ये पैसे वापस कर दिए। फिर क्या बोले, पैसे की फिक्र मत कर और जब भी जरूरत पड़े मेरे पास आकर टमाटर और नीम लेकर जा बोलिए। बाकी अल्लाह आपका कितना मेहरबान है, मैं भी तेरे जैसे हमारी मदद कर रहा है। ए अल्लाह, मेरा जितना भी शुक्र अदा करे फिर भी कम है। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप पर रहम करना और इस दुकानदार पर भी रहम करना। मेरी गरीब बहन सुमैया को मैं हर महीना 1000 रुपये सदका देता आ रहा हूँ। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला मेरे व्यापार में खूब नफ़ा रख दिया है। अच्छा, बहन का बेटा सिकंदर को कल ही सुना दिया था, आज मगरिब की नमाज के बाद मेरी दुकान के पास आने को बोला था, क्यों अभी तक नहीं आया? इसको ले जाकर तुम्हारी अम्मी सुमैया के पास दे दे। अच्छा मामू, वैसा ही करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हजरत, इधर बैठो। खैरत क्या मौलवी साहेब? हाँ, खैरत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, कई लोग आकर खैरात मांगते हैं, तो खैरात देने पर हमको सवाब मिलता है क्या? हाँ, सवाब भी मिलेगा। इसके अलावा अल्लाह के हाँ भाई, जरूर सवाब मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना है। कौन सी बात मौलवी साहेब? यानी खैरात मांगने वाला अगर खैरात लेने के मुस्तहिक है तो जरूर दो, वरना मत दो। खाली हाथ लौटा दो, ताकि कोई कामचोर, सिर्फ काहिल और पेशा और भिखारी तुम्हारे माल का गलत फायदा ना उठाए। ठीक है हजरत, अगर वाकई मुस्तहक आदमी आकर पूछे तो क्या हम सदका दे सकते हैं? हाँ, सवाब भी मिलेगा। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वो उसकी मदद किए बगैर नहीं छोड़ता, और जो आदमी अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करने में लगा रहता है। और जो शख्स किसी तंगदस्त और मजबूर पर आसानी करता है, और अल्लाह ताला उस शख्स पर दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं अब पहले से भी ज़्यादा ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद करूँगा। 4 दिन पहले भी हमारी गली में रहने वाला कॉलेज स्टूडेंट शाकिर मेरे पास आया था।
माहाना 500 रुपये पूछ रहा था। मैं भी उसे 4 दिन के बाद आने को बोल दिया और अब ताक़ीब भी कर लिया। वाकई वो मुस्तहिक़ है, वो अच्छे अखलाक वाला और नमाजी भी है। मैं उस गरीब लड़के की ज़रूर मदद करूँगा। अल्लाह चाहे तो 2 साल के बाद वो खुद ही अच्छी कमाई कर लेगा। इसलिए अगर वो आएगा तो माहाना तालीमी वजीफ़ा देता रहूँगा। बतौर क़र्ज़ नहीं बल्कि बतौर सदका ही दूँगा और ये मेरे लिए सदक़े जारिया भी हो जाएगा। हज़रत, क्या हम गरीब रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मुस्तहिक़ आदमी की मदद करना और उसको सदका देना सवाब का काम है। अगर वो ज़रूरतमंद पहले से रिश्तेदार है तो उसकी मदद करना आम आदमी की मदद के मुकाबले में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला मुस्तहिक़ रिश्तेदार को सदका देने पर डबल यानी 2 गुना सवाब देता है। एक सदका करने का सवाब और दूसरा रिश्तेदारी का ख्याल रखने का सवाब। माशा अल्लाह। वैसे मैं माहाना मेरी गरीब बहन को 1000 रुपये दे रहा हूँ। शबीर, तो तब तुझे 2000 रुपये सदका करने का सवाब मिलेगा। शौकत, वैसी बात नहीं। दरअसल अल्लाह के नज़दीक हर नेकी का अजर खुद के 10 गुना बराबर दिया जाता है। इस लिहाज से ज़रूरतमंद को 1000 रुपये सदका करने पर अल्लाह ताला 10,000 रुपये का सवाब देता है। अगर वो ज़रूरतमंद रिश्तेदार है और उसको तुमने 1000 रुपये का सदका किया है तो अल्लाह ताला उसका दुगना हिस्सा यानी 20,000 रुपये सदका करने का सवाब देता है। माशा अल्लाह। हज़रत, अब मेरा भांजा सिकंदर 14 साल का हो गया है और स्कूल में 9वीं पढ़ता है। सोचता हूँ कि शाम के वक्त उसको दुकान पर बिठा दूँ और मैं थोड़ा बाहर का काम देख लूँ। तब तो तुम्हारे भांजे सिकंदर को भी बाकायदा रोज की मजदूरी या माहाना तनख्वाह देना पड़ेगा। ठीक है, माहाना 600 रुपये दे देता हूँ। मैं चलता हूँ। सिकंदर रोज़ाना शाम को आकर दुकान में बैठ व्यापार में ध्यान रखना, किसी को धोखा नहीं देना। समझ में आया? अच्छा मामू, कोई परेशानी नहीं, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, मैं जाकर इशा के बाद आता हूँ। आप मुझे 4 दिन के बाद आने को बोले थे। हाँ बेटा, क्या तू दिल लगाकर कॉलेज की पढ़ाई करेगा? हाँ, इंशाअल्लाह वर्किंग डे में कभी आपसे नहीं होगा। अच्छे नंबरात में पास होने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर तुझे हर सेमिस्टर का मार्कशीट मेरे पास लाकर बताना पड़ेगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो मैं तेरी मदद हरगिज़ नहीं करूँगा। हाँ अंकल, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश है कि खूब मेहनत करके सबसे ज़्यादा नंबरात हासिल करूँगा। ठीक है, हर महीना 4 तारीख मेरे पास आकर ये अमाउंट लेकर जा। ठीक है अंकल, इंशाअल्लाह। इसके बाद हर महीना आता और जाता रहा। इस तरह अब तक 3 महीने गुजर गए। फिर इसके बाद और भी 4 महीने गुजर गए। सिकंदर, तुम्हारी अम्मी के पास 6,000 रुपये दे दे। और ये 600 रुपये तेरी तनख्वाह ले ले।
इसको हिफाजत के साथ लेकर जा। इसके बाद हर महीना आता और जाता रहा। इस तरह अब तक 3 महीने गुजर गए। फिर इसके बाद और भी 4 महीने गुजर गए। कॉलेज स्टूडेंट शाकिर हर महीना आता है, 500 रुपये लेकर जाता है और बोल रहा था कि सेमेस्टर एग्जाम भी हो चुका है, मगर क्यों अब तक मार्कशीट लाकर दिखाया नहीं। अंकल ये देखो, मैं ज्यादा नंबर आज लेकर पास हो गया हूँ। माशाअल्लाह, मुबारक हो। आइंदा से तुझे माहाना 600 रुपये मिलेंगे। ये लो। शुक्रिया अंकल। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत के साथ खुशो खरम रखे। चुपके से उठा लिया, किसी ने मुझे देखा तक नहीं। सिकंदर, डिब्बे में 200 रुपये कम है, कहाँ गया? तू चुपके से उठा लिया क्या? मुझे मालूम नहीं। अरे इधर आ, 200 रुपये इज्जत से दे दे, वरना खूब मारूंगा। मैंने नहीं उठाया। लकड़ी कहाँ है? पैसे दे। मैंने नहीं उठाया। अरे चोर कहीं का। नमक हराम, रिश्तेदार है बोलकर इसका बहुत ख्याल रखा, मगर ये तो आस्तीन का सांप है, साथ ही रहकर धोखा देता है। आइंदा मेरी दुकान में किसी रिश्तेदार को काम नहीं दूंगा, बल्कि उनकी मदद भी नहीं करूंगा। क्या हुआ शबीर भाई, इतने गुस्से में आ गए? मेरा भांजा सिकंदर मेरे 200 रुपये चोरी की है। मैंने उसकी तलाशी ली तो उसी के जेब से 200 का नोट निकल आया। अच्छा, चोर पकड़ा गया? हाँ हजरत, उस चोर भांजे को और भी मारने ही वाला था कि बचकर भाग गया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको एक पैसे भी ना दूं, और मेरी बहन को भी अब से कुछ भी नहीं दूंगा। उसने कैसी तरबियत कर रखी है। अरे शबीर भाई, तुम गुस्से में होश खो दिए। जरा संभल कर बात करो, किसी पर जुल्म ना करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएगा। हजरत क्या बोल रहे हैं? क्या मैं जुल्म कर रहा हूँ? हाँ, तुम उनके पास लेने पर तुल रहे हो। वो कैसे? वो इस तरह से कि तुमने उसका और उसकी माँ का हक देने से इनकार कर दिया है, और ये इंतकाम गलत था नहीं तो और क्या
तो मैं अब क्या करूं हजरत? देखो भाई, खाने ने चोरी की और तुमने उस रकम को वापस ले लिया और उसको बतौर सजा मार दी है। हाँ, मैंने उसको गुस्से में सजा दी और खूब मारा है। बस चोर को उसकी सजा मिल गई। आइंदा उसको अपनी दुकान में काम पर नहीं रखना है। हरगिज नहीं रखूंगा। मगर उसने तुम्हारी दुकान में जो मेहनत की है उसका हिसाब लगाकर उसकी उजरत और मजदूरी दे दो। यही अदल और इंसाफ की बात है। मौलवी साहब, बात समझ में आ गई। ठीक है, शबीर, सिकंदर को उसकी मेहनत के मुताबिक हिसाब लगाकर रुपये दे दे। मगर मेरी बहन यानी उसकी माँ को आइंदा कुछ भी नहीं दूंगा, बात भी नहीं करूंगा। उसने अपने बेटे को कैसी तरबियत कर रखी है। रिश्ता काटना बड़ा गुनाह है। रिश्ता काटना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए ऐसी गलती मत करो। अब मुझे बताओ कि तुम अब तक अपनी बहन को मामाना जो माली मदद कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? वो गरीब और मोहताज है, इसलिए मदद कर रहा था। और क्या वो गरीब और मुहताज नहीं है? अभी तक गरीब और मोहताज ही है। तो आप भी उसको हस्बे मामूल मामाना सदका देते रहो, वरना तुम गुनहगार हो जाओगे। वो कैसे हो सकता है मौलवी साहब? देखो भाई, कुरान की आयत है, वईताई दिल कुर्बा, यानी रिश्तेदारों को देते रहने का अल्लाह हुक्म देता है। मगर ये शबीर भाई तो इसको अब मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ फैसला लिया है और उनको शैतान ने भड़काया है। इसलिए शबीर भाई, तुम पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब गुस्सा कम होता महसूस करता हूँ। देखो भाई, अल्लाह का हुक्म ना मानना या उस पर अमल ना करना बड़ा गुनाह है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, अगर कोई नमाज पढ़ना छोड़ दे तो क्या है? बेशक गुनाह है। इसी तरह अल्लाह ने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया और कोई शख्स किसी वजह से रिश्तेदारों के साथ बातचीत ना करे और ताल्लुकात खत्म कर ले तो क्या ये गुनाह नहीं है? हाँ, गुनाह है। इससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। हजरत, वो वाक़या क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नाज़ात साहब थे और उनके खाला के बेटे मिस्टर गरीब आदमी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा मिस्टर की मदद करते थे। एक बार मिस्टर से बड़ी गलती हो गई तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मिस्टर पर नाराज़ होकर कसम खाई कि आइंदा इस गरीब रिश्तेदार की कुछ भी मदद नहीं करूँगा। फिर ताक़ीद सब होने के बाद मिस्टर वगैरह को उसके लायक सजा भी दी गई। मौलवी साहब, उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह ताला ने सूरह नूर में ये आयत नाज़िल करके हुक्म दिया, वला यख्तलि उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युतू, यानी तुममें से मालदार और हैसियत रखने वाला ये कसम न खाए कि वो रिश्तेदारों, मिस्कीनों और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने वालों को कुछ सदका खैरात वगैरह नहीं देंगे। उन्हें चाहिए कि वे उन्हें माफ़ कर दें और उनसे दरगुजर कर दें। क्या तुमको यह पसंद नहीं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे? और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हजरत, ये आयत सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या बोले? ये आयत सुनने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने खालाजाद भाई मिस्तर पर मामूल के मुताबिक पहले की तरह ही खर्च करने लगे और कसम का कफ़ारा अदा कर दिया। शबीर, अब तू क्या करता? शौकत, हजरत अभी समझाए ना, वैसा ही मैं भी अब से मेरी बहन की बराबर मदद करता रहूँगा। तूने बहुत अच्छा फैसला किया। मुसलमानों को अल्लाह और रसूल की बात मानकर उसके मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अल्लाह और रसूल की बात मानने वाले ही सच्चे मुसलमान
तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम लोग वाकई मुस्तहक लोगों को पहचान कर उनकी मदद करोगे? क्या तुम मुस्तहिक जरूरतमंदों की मदद दूसरों से छुपा कर करोगे?